ओके गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी ओर से लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित और आपके हमारे चैनल टेक्नो पांचाल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो कि अपने डेटा को सेव नहीं कर पाते हैं और लगभग दोपहर में है या फिर आधे दिन के टाइम में ही उनका 50% से भी ज़्यादा का डेटा यूटिलाइज हो जाता है। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना जो मोबाइल डेटा होता है उसको किस तरीके से सेव कर सकते हैं और पूरे दिन में लगभग उसे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, और साथ में ही गाइज इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी ओर से लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस मिलती रहे। तो गाइज चलते हैं। सबसे पहले फ़ोन पे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। तो सेटिंग में जाते हैं और इसमें जाने के बाद गाइज अबाउट फ़ोन में जाते हैं और यहाँ पे आपको मॉडल नंबर मिल जाएगा MI Max। तो गाइज मैं Xiaomi का MI Max को यूज़ कर रहा हूँ और इसी में इस वीडियो ट्यूटोरियल को बना रहा हूँ। तो गाइज चलते हैं, सिक्योरिटी में जाना है आपको और इसके बाद गाइज यहाँ पे आना है डेटा यूजेस पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने 484.3 MB का डेटा आज यूज़ कर लिया है। गाइज मैं एयरटेल की सिम यूज़ करता हूँ और जिसमें कि मेरे को 2 GB पर डे का डेटा मिलता है। अभी हाल फिलहाल 3:37 हो रहे हैं सुबह से लेके अब तक मैंने मतलब ये 500 MB के अबाउट खर्च कर लिया है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा डेटा है वो बचा रहे और जो फालतू के ऐप्स हैं जो डेटा को पीछे से खा रहे हैं वो ना खाएं। ओके, तो रेस्ट्रिक्ट डेटा यूज पे मैं टैप करूँगा। अब गाइस देख सकते हो यहाँ पे लिखा आ रहा है सिम 1 और यहाँ पे लिखा आ रहा है सिम 2 और ये कुछ ऐप्स हैं। ओके, ये टोटल नंबर ऑफ़ ऐप्स यहाँ पे लिख रखे हैं 61, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो सिम 1 पे मैंने टिक लगा रखा है, सिम 2 पे टिक लगा रखा है। इसका गाइज मतलब ये है कि सिम 1 में अगर नेट ऑन रहेगा तो उससे ये सभी ऐप्स डेटा को यूज़ करेंगी, और अगर सिम 2 में डेटा यूज़ है मतलब डेटा ऑन कर रखा है तो ये जितने भी ऐप्स हैं ये सब डेटा को यूटिलाइज़ करेंगी। ऐसे ही गाइज आप यहाँ ऊपर देख सकते हो, अगर मैं वाईफाई पर टैप करूँगा, अगर मेरा फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट है तो ये जितने भी ऐप्स हैं ये सब वाईफाई से मतलब नेट को लेंगे और काम करना चालू हो जाएगा इनका। ठीक है, तो मोबाइल डेटा में आते हैं। अब सबसे नीचे आते हैं गाइज, देखिए यहाँ पर लिख रखा है सिस्टम ऐप्स, तो मैं सिस्टम ऐप्स पर दबाता हूँ। ये गाइज ऊपर आप देख सकते हो कि 93 सिस्टम ऐप्स हैं। ओके, ये जितने भी सिस्टम ऐप्स हैं इन सभी पे सामने ग्रीन टिक लगा हुआ है सिम 1 और सिम 2 के आगे। ओके, इसका मतलब गाइज ये है कि जैसे अगर मैं सिम 1 में डेटा ऑन कर रखा है मैंने, तो ये जितने भी ऐप्स हैं ये सब डेटा को लेंगे। अब देखिए गाइज इसमें काफ़ी सारे फालतू के ऐप्स हैं जो कि डेटा ऑन जिनके सामने है। जैसे मैं दिखा देता हूँ कि ये यहाँ पे आप देख सकते हो WPS ऑफिस। ये WPS ऑफिस मतलब एक ऐसा ऐप होता है जिसमें कि हम MS वर्ड, MS पावर पॉइंट वगैरह ये वाली फ़ाइल खोल सकते हैं। तो शायद मेरे को इसमें नहीं लगता कि मुझे इसमें डेटा को देने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर इसमें डेटा को ऑफ़ कर दूंगा तो मेरा जो डेटा है बैकग्राउंड में यूटिलाइज हो रहा है वो नहीं होगा। ओके, ऐसे ही गाइज आपने ये XENDER जेंडरी फाइल शेयरिंग ऐप होता है, अगर इसके भी डेटा को आप ऑफ़ कर दोगे तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो जेंडर है ये वर्क करता है वाईफाई वाले कनेक्शन पर, ब्लूटूथ वाले कनेक्शन पर आपकी भी जो फाइल शेयरिंग है वो हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसका भी डेटा को ऑफ़ कर सकते हो। अब गाइज आते हैं, जैसे अब टर्बो VPN है तो टर्बो VPN तो नेट से चलेगा, तो इसलिए इसको मेरे को यहाँ पे अलाउ करके ही रखना पड़ेगा। और दिखा देता हूँ मैं गाइज आपको ऐप्स। ये ES फाइल एक्सप्लोरर है, इसमें नेट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो इसके नेट को मैं ऑफ़ करके रख सकता हूँ। नेट को ऑफ़ करके रखूँगा तो बैकग्राउंड में क्या होगा, ये नेट को यूटिलाइज नहीं करेगा और मेरा जो डेटा है वो बचा रहेगा। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी सारे ऐप्स हो सकते हैं, मेरे में ऐप्स अलग हैं, आपके फ़ोन में हो सकता है कि ऐप्स अलग हों जिनका आपका मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है डेटा का। अब मैं आपको यहाँ पर एक ट्यूटोरियल सा करके बता देता हूँ, एक डेमो करके दिखा देता हूँ क्या यहाँ पर अनटिक करने से या फिर इस क्रॉस करने से क्या डेटा चलेगा या नहीं चलेगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे प्ले स्टोर को दिखा देता हूँ। प्ले स्टोर पे यहाँ पे जैसे मैं पोको F1 लॉन्चर लिख रहा हूँ तो यहाँ पे ये लॉन्चर खुल रहा है। ओके, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ प्ले स्टोर को, और यहाँ से प्ले स्टोर का जो नेट है इसको बंद करता हूँ। ओके, सिस्टम ऐप्स पे जाते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्ले स्टोर। प्ले स्टोर पर गया मैं। ओके, तो यहाँ पे लिख रखा है मोबाइल डेटा 1 में ऑफ़ कर देता हूँ, 2 में भी ऑफ़ कर देता हूँ। ओके, बैक आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे क्रॉस क्रॉस हो चुका है। ओके, अब गाइज मैं प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ अपने फ़ोन में और देखते हैं क्या ये ओपन हो पाएगा नहीं हो पाएगा।
देखिए ऊपर लिखा रहा है गूगल प्ले स्टोर कांट यूज़ द नेटवर्क। मैं यहाँ पे किसी भी एक ऐप को खोलता हूँ, जैसे दुकान करके ऐप है, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि नो इंटरनेट कनेक्शन, और आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन चल रहा है। ठीक है, तो मतलब इसका ये हुआ कि मैंने इस पर्टिकुलर ऐप के लिए जो डेटा कनेक्शन है या फिर नेट है उसको ऑफ कर दिया है। अगर मैं इसको यहाँ से दोबारा ट्रिक कर दूंगा इस तरीके से तो इसमें फिर से नेट आ जाएगा। ओके, तो गाइस ये छोटा सा एक वीडियो है जिससे कि आप क्या कर सकते हो, अपना जो फालतू के ऐप्स हैं जो बैकग्राउंड में डेटा को खाते रहते हैं उनको बंद कर सकते हो। और इसका फ़ायदा सबसे बड़ा यही होगा कि आपका जो डेटा है वो बचा रहेगा, पूरे दिन में आपका डेटा लगभग ख़त्म नहीं होगा। काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे और मेल भी आ रहे थे उनके मेरे पास कि उनका डेटा ख़त्म हो जाता है बहुत जल्दी। और ऐसा क्या होता है, देखिए एयरटेल एक सबसे बेस्ट सिम है जो मेरे को लगती है, बढ़िया है ये, क्योंकि ये क्या करता है बहुत अच्छी स्पीड देता है। तो जैसे ही लोग सुबह सुबह क्या होता है, काफ़ी सारे लोग फ़ोन को चला रहे होते हैं तो उस समय स्पीड आती है कम। उसके बाद धीरे धीरे लोग अपने ऑफिस चले जाते हैं या फिर काम पे लग जाते हैं तो वो फ़ोन नहीं चलाते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, फ़ोन चलाते हैं तो उनका जो डेटा होता है वो बहुत जल्दी स्पीड से यूटिलाइज होता है और लगभग दोपहर में 11-12 बजे तक ही उनका डेटा 50% तक ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे सभी ऐप्स जो कि आपके किसी काम के नहीं हैं और जो बैकग्राउंड में डेटा को खा रहे हैं उन सभी के आगे आपको क्या करना पड़ेगा, अनटिक करना पड़ेगा। जो ग्रीन वाले साइन हैं इनको क्रॉस करना पड़ेगा। ओके, अब एक चीज़ और दिखा देता हूँ गाइज मैं, यहाँ पे देखिए वाईफाई है और ये है मोबाइल डेटा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप वाईफाई है इसमें जितने भी ऐप्स हैं ये आपके ऑन रहें। ठीक है, क्योंकि वाईफाई में तो आपका डेटा किसी दूसरे पार्टी से मिल रहा है या फिर किसी दोस्त से मिल रहा है। ठीक है, तो वहाँ तो आपके जो फ़ोन है वो पूरा यूटिलाइज रहना चाहिए, ठीक, डेटा को लेता रहना चाहिए। एक चीज़ तो ये हो गई कि आप यहाँ पे पर्टिकुलर ऐप्स के जो डेटा हैं इनको ऑफ ऑन करके रख सकते हो। सेकंड थिंग गाइज, आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे आना है और प्ले स्टोर पे आने के बाद यहाँ पे इस पर टैप करना है 3 लाइन पे। इसके बाद गाइज सेटिंग में आना है और सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आता है ऑटो अपडेट ऐप्स। इस ऑटो अपडेट ऐप को क्या करके रखना है, आपको डोंट ऑटो अपडेट ऐप पे कर देना है। इसका फ़ायदा गाइज क्या होगा, काफ़ी बार क्या होता है इसमें 30-40 ऐप्स के जो अपडेट्स हैं वो आते रहते हैं। तो जैसे ही नेट मिलता है तो वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में ऐप्स अपडेट होने लग जाते हैं। देखिए अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, माई ऐप्स एंड गेम्स में जाके कितने सारे ऐप्स हैं जो कि अभी भी ऑटो अपडेट के लिए बैठे हुए हैं, देखना। चेकिंग फॉर अपडेट दिखा रहा है गाइस, अभी थोड़ा टाइम ले रहा है। इसका फ़ायदा गाइस यही होगा कि अगर आप अपने जो बैकग्राउंड का डेटा है उसको बचा सकते हो इससे। ठीक है, देखिए जैसे व्हाट्सएप है, उपमंच है, IGTV है, मैं इनको अपडेट नहीं करना चाह रहा। अगर मैं इनको ऑटो अपडेट वहाँ पे ऑन करके रखता तो ये सब के सब ऑटोमेटिक अपडेट हो जाते हैं गाइस। ये 47 ऐप्स हैं। ओके, एक तो यहाँ से आपको ऑफ करके रखना है और दूसरा गाइस सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको सिस्टम ऐप अपडेटर पे आना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कितने सारे ऐप्स हैं। नीचे देखिए अपडेट ऑल 256 MB यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और अगर मैं अदर ऐप्स पे जाता हूँ तो देखिए कितने सारे ऐप्स अपडेट के लिए मांग रहे हैं। नीचे हैं 545 MB, तो 545 MB मेरी खर्च हो जाएगी अगर मैंने इसको ऑटोमेटिक अपडेट पर लगा दिया तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिस्टम अपडेट पे ये सेटिंग है और इस पे यहाँ पे ऑटो अपडेट्स को डोंट अपडेट पे टैप करके रखना है, सेलेक्ट करके रखना है। इसका फ़ायदा भी यही होगा कि जब कभी भी किसी ऐप की अपडेट आएगी तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगी और आपका जो डेटा है वो बचा रहेगा। ओके, तो गाइज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन इंटरेस्टिंग इसलिए थी क्योंकि इसमें मैंने आपको यही तरीका बताया है कि जिससे आपका डेटा बचा रहे और आप अपने डेटा को पूरे दिन में आराम से यूटिलाइज़ कर सकें। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल टेक्नो पांचाल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन पर दबाना ना भूलें। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम के चैनल का लिंक दे रखा है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है फ़ोन में या फिर आप कोई भी अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो वहाँ पर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक्स गाइज, हैव अ गुड डे एंड बाय।